देश में महिलाओं की स्थिति सुधारने की दिशा में मोदी सरकार ने एक और बड़ा फैसला किया। ये फैसला बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने में मील का पत्थर साबित हो सकता है। लेकिन समाज के ऐसे लोगों की सोच का क्या, जो महिलाओं को बच्चा पैदा करने की मशीन और बच्चों को वोट बैंक समझते हैं। बेटियों की शादी की उम्र होगी 21, बेटी बनेगी सशक्त और आत्मनिर्भर। बच्चों को वोट बैंक समझने वालों का क्या, बेटी का सवाल, बच्चे पर बवाल। भारत की बेटियों को मजबूत करने के लिए मोदी कैबिनेट ने लड़की की शादी की न्यूनतम उम्र 21 साल करने के प्रस्ताव को हरी झंडी दी है। इस प्रस्ताव की वजह क्या है और इसके फायदे क्या होंगे, इसके बारे में हम आपको जरूर बताएंगे। लेकिन इससे पहले हम आपको समाज के ऐसे लोगों को दिखाना चाहते हैं जिनकी बेटी, बच्चों और वोट बैंक को लेकर सोच आपको चौंका देगी। हमारे इस्लाम में लोगों ने कि बच्चे पैदा मत करो, मतलब लोगों ने कि बच्चे पैदा मत करो, एक बच्चा दो बच्चे। अबे जब तक बच्चे ना होंगे तो कैसे हम लोग राज करेंगे, कैसे हमारे ओवैसी साहब प्रधानमंत्री बनेंगे, कैसे शौकत साहब हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे, वोट नहीं होगा। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और इसमें दिख रहे शख्स यूपी के अलीगढ़ में AIMIM पार्टी के जिलाध्यक्ष गुफरान नूर हैं। वीडियो में नूर क्या कह रहे हैं, फिर से सुन लीजिए। हमारे इस्लाम में लोगों ने कि बच्चे पैदा मत करो, मतलब लोगों ने कि बच्चे पैदा मत करो, एक बच्चा दो बच्चे। अबे जब तक बच्चे ना होंगे तो कैसे हम लोग राज करेंगे, कैसे हमारे ओवैसी साहब प्रधानमंत्री बनेंगे, कैसे शौकत साहब हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे, वोट नहीं होगा। गुफरान नूर सरीकी सोच रखने वाले लोगों के लिए मोदी सरकार का नया प्रस्ताव एक तमाचा साबित हो सकता है। लड़कियों की शादी की उम्र 21 साल करने के फायदे भी हैं और मकसद भी। बेटी की अपरिपक्वता की समस्या कम होगी, मां बनने की उम्र से संबंधित समस्याएं कम होंगी, मातृ मृत्यु दर को कम करने में मदद मिलेगी, महिलाओं के पोषण स्तर में सुधार आएगा, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने का बेटियों को मौका मिलेगा। आत्मनिर्भर बेटी की जल्दी शादी के बारे में कम सोचेंगे माता पिता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल स्वतंत्रता दिवस पर अपने संबोधन में इसका जिक्र किया था। अब सरकार बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 में संशोधन का कानून लाएगी। इसके साथ ही स्पेशल मैरिज एक्ट और पर्सनल लॉ जैसे हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में भी संशोधन होगा। इससे पहले 1978 में महिला की शादी की उम्र 15 से बढ़ाकर 18 साल की गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। वहीं प्रदेश के उपनेता प्रतिपक्ष ने लड़कियों की शादी की उम्र भी 21 साल करने के केंद्रीय कैबिनेट के फैसले को ऐतिहासिक कदम करार दिया। मुल्क में लड़के और लड़कियों दोनों के विवाह की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होगी। पूर्व बने टास्क फोर्स की सिफारिश के आधार पर यह बहुत बड़ा नीतिगत फैसला है। एक तरफ मोदी सरकार का फैसला और दूसरी तरफ राजस्थान की सरकार ने विधानसभा में जो विधेयक पारित किया, 18 साल से कम उम्र के लड़की भी उसके अभिभावक अगर शपथ पत्र दे दें तो उसकी शादी को भी वैध करने का जो कानून पास किया, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। मैं समझता हूँ ये जो निर्णय वर्षों बाद हुआ है, निश्चित तौर पर देश की महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए एक उत्तम साबित होगा। अगली खबर का रुख करेंगे। जयपुर की महंगाई हटाओ रैली में राहुल गांधी ने हिंदू और हिंदुत्व का अर्थ क्या बताया कि प्रदेश की राजनीति में सियासी तूफान उठने लगा। प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने एक बार फिर कांग्रेस पार्टी पर हमला करते हुए कहा कि राहुल गांधी सोनिया गांधी को हिंदू होने का सबूत देने का सवाल है। वहीं इस बयान के बाद कांग्रेस पार्टी प्रतिक्रिया देते हुए जोरदार पलटवार किया है। पार्टी की तरफ से शिक्षा मंत्री सामने आए और कहा कि उनके हिंदू होने का सबूत प्रमाण सब दिया जाएगा, लेकिन उससे पहले उनको अपने पद से इस्तीफा देना होगा। गांधी जी ने जिस प्रकार से व्याख्या की तो मैंने उनसे सवाल पूछा था
कि आपने 3 पीढ़ी में कभी हिंदू त्यौहार दीपावली मनाई हो, रक्षाबंधन मनाई हो या होली मनाई हो, परिवार में कहीं अगर कोई आपका फोटोग्राफ हो तो जनता के सामने डाल दो, ताकि आपको ये पता लग सके कि आप वास्तव में हिंदू और हिंदू के बारे में कोई सम्मान रखते हो या नहीं रखते। हमारे भारत के जितने भी त्योहार हैं, रक्षाबंधन है, होली है, दिवाली है, उन सबको मनाती हैं और वो कहते हैं उनका फोटो दे दो। क्या फोटो देने के बाद फिर माने क्या इस्तीफा दे देंगे? मैं फोटो ला के दे दूंगा उनको। कहें कि मैं त्योहार मनाते हुए का फोटो ला के दे दो, वो इस्तीफा दे देंगे तो मैं फोटो भी ला के दे दूँ। ऐसा है कि कांग्रेस असली हिंदू है तो इतने साल बाद बोलने की जरूरत क्या थी यार? असली हिंदू हो तो जनता को भी तो पता लगना चाहिए आप हिंदू हो। आपको कहना क्यों पड़ रहा है आप हिंदू हो? इसका मतलब ही आपके मन में भय है हिंदू है कि नहीं है। और जो हिंदू है उसको हिंदू बोलने में क्या दिक्कत है? इसलिए केवल मात्र धर्म के आधार पर, जाति के नाम पर राजनीति जो करते हैं ना, उनको उन्होंने करारा जवाब दिया है। हिंदू है जो सत्य के नजदीक है। और अब बात संविदा कर्मियों को बड़ी सौगात की। सरकार ने संविदा कर्मियों को बड़ी सौगात दी है। न्यूज 18 से चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा ने कहा कि 1 लाख से ज्यादा संविदा कर्मी नियमित होंगे। संविदा कर्मी मिले और ये बहुत बड़ा फैसला है माननीय मुख्यमंत्री का, बहुत बड़ा फैसला कह सकता हूँ। सभी विभागों में जो संविदा कर्मी लगे उसके लिए रूल्स बनाकर उनको सबको परमानेंट करेंगे। उनको निश्चित रूप से एक पॉलिसी बना के सबको भी, किसी को भी नौकरी से नहीं हटाएंगे, सबको परमानेंट करने की सभी विभागों में कार्रवाई शुरू कर दी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और अब हम निजीकरण के विरोध में बैंकों के हड़ताल की 5 तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। सभी तस्वीरें बैंक कर्मचारियों की नाराजगी, विरोध प्रदर्शन और हड़ताल से जुड़ी हुई हैं और 5 अलग अलग शहरों की हैं। निजीकरण से नाराज बैंक कर्मचारी। मरोधरा में हड़ताल पर 25,000 बैंक कर्मी। 10,000 करोड़ का कारोबार प्रभावित। शहर शहर बैंकों में हड़ताल का असर। यूनाइटेड फोरम बैंक यूनियन के आह्वान का असर जयपुर में भी दिखा। बैंकों में ताले लटके रहे और हजारों की संख्या में बैंक कर्मचारियों ने शाखा के बाहर उपस्थित होकर सरकार के निजीकरण की नीतियों का विरोध किया। बेसिकली जो सरकार का जो अड़ियल रवैया है बैंकों को निजीकरण करने का, जब हमारा राष्ट्रीयकरण हुआ था तो उसका कारण यही था कि बैंक एक नीचे समाज तक पहुंच सके, घर घर पहुंच सके, उनको सेवाएं दे सके। लेकिन अब ये सरकार फिर आमादा हो गई है कि हम इन बैंकों का प्राइवेटाइजेशन करें। तो हमारी यही डिमांड है कि हम प्राइवेटाइजेशन का अपोज करें, जो रेट्रोग्रेड बैंकिंग रिफॉर्म्स है उनका अपोज करें और बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट जो बिल आ रहा है जिसमें सरकार अपना शेयर कम करना चाहती है उसका हम इमीडिएटली विरोध कर रहे हैं। दौसा में भी 2 दिवसीय बैंक हड़ताल के पहले दिन कर्मचारियों ने सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किया। बैंक में ताले लटके रहे और जिले की 100 से अधिक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों पर ताले लटके रहे। 2 दिनों की बैंक की हड़ताल है, ऐसे में बैंकों पर ताले लटके हुए हैं। यहाँ पर लिख रखा है कि आज से 2 दिन की हड़ताल है और जो बैंक के जो कर्मचारी हैं वो भी बैंकों के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। हम आपको दृश्य दिखाना चाहते हैं। यहाँ पर बैंक के जो एम्प्लॉइज हैं वो परेशान, जो नारेबाजी कर रहे हैं केंद्र सरकार के खिलाफ, वित्त मंत्री के खिलाफ और प्रधानमंत्री के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। हमारे साथ यहाँ के यूनियन के पदाधिकारी हैं, यूनियन के पदाधिकारी, हम उनसे बात करते हैं कि किस तरह की मांग है, किस मांगों को लेकर आप ये कर रहे हो। बैंकों की निजीकरण को बंद करने की मांग है। बैंकों को विशेषकर मांग जो है बैंकों को निजीकरण में देकर के इनको बेचने का सरकार ने मानस बना रखा है। इस चीज को लेकर के विशेषकर जो बैंकों की मांग है कि निजीकरण बंद किया जाए। साथ में ही जो है बैंक एक्ट के अंदर जो है शीतकालीन सत्र में सरकार जो है बदलाव करने का मानस बना रखी है, जिससे एक खंड कृषि खंड को भी जो है कॉर्पोरेट सेक्टर को बेचने जारी है। अजमेर में सुबह से बैंक कर्मी शाखाओं के पास जमा होकर निजीकरण की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। बैंक कर्मियों ने सरकार के इस फैसले को देश की अर्थव्यवस्था को आर्थिक गुलामी की ओर ले जाने वाला करार दिया।
यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के बैनर तले 2 दिवसीय देश भर के अधिकारी और कर्मचारी हड़ताल पर हैं और हड़ताल पर जाने का जो प्रमुख कारण है वो है सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण का। भरतपुर में पंजाब नेशनल बैंक की शाखा में ताला जड़ने के बाद कर्मचारियों ने बैंक शाखा के सामने बैठकर विरोध प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने भारी संख्या में जुटकर निजीकरण के खिलाफ हल्ला बोला। सार्वजनिक क्षेत्रों की जो बैंक हैं उनके निजीकरण को लेकर के जो है देशव्यापी हड़ताल है और उस हड़ताल को लेकर के आज जो बैंक के सभी कर्मचारी हैं वो कविता के माध्यम से जो है अपना विरोध जता रहे हैं। और यहाँ पर जो कर्मचारियों से बात करें किस चीज़ को लेकर के आप विरोध कर रहे हैं? सरकार की बैंक विरोधी निजीकरण के खिलाफ जो है सारे बैंक कर्मी हड़ताल पे हैं आज।